देखिए, आज शुभ समाचारों में बात उन होनहारों की हम करने जा रहे हैं, निश्चित तौर पर जो न केवल लाखों छात्रों के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं, बल्कि उनकी सफलता की कहानी आज हर घर में सुनी जा रही है, पढ़ी जा रही है। यूपीएससी का रिजल्ट अब निकल चुका है और उस परीक्षा को पास करने वाले छात्र अपनी कामयाबी का जश्न लगातार मना रहे हैं। हर सफलता के पीछे हजार कहानियां होती हैं। इन सफलताओं में बड़ों का आशीर्वाद भी शुमार होता है और टीचर्स और गाइड की अहम भूमिका भी होती है। तो चलिए आपको एक एक करके उन तमाम छात्रों से मिलवाते हैं जिन्होंने यूपीएससी की परीक्षा पास करके दुनिया फतह कर ली। तो चलिए उन्हीं से जानते हैं कि क्या है उनकी सफलता का राज। क्या सब्जेक्ट्स है आपके और कितनी मेहनत की, कितने घंटे की पढ़ाई? और मैंने सुना कि आप कॉर्पोरेट से वापस आई थी इस फील्ड में। मेरा ऑप्शनल था पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर एंड घंटे तो मतलब सिंस दिस वाज अ लॉन्ग जर्नी 3 साल पढ़ाई की है तो थोड़ा सस्टेनेबल रखना जरूरी है। आई स्टडीड फॉर 8 to 9 आवर्स अ डे। कभी कम भी हो जाता था बट ट्राई करती थी कि एवरेज 8 घंटे रहे। एंड कॉर्पोरेट ने बहुत अपॉर्चुनिटीज दी। आई थिंक द काइंड ऑफ प्रोफेशनलिज्म आई लर्न ओवर देयर वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड उसने मुझे प्रिपरेशन में भी हेल्प किया बट अल्टीमेट पैशन लाइड हियर। नॉर्मली हम लोग पूछते हैं कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको आप क्या प्रेरणा देंगे, लेकिन आज मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो कॉर्पोरेट्स में हैं, जो किसी और फील्ड में चले गए हैं, यूपीएससी एक सपना रहता है उनके लिए, उन्हें क्या टिप्स होगा इशिता का? सपना पूरा करना है तो मेहनत तो करनी होगी। यू हैव टू बिलीव इन योर ड्रीम्स एंड आप गिव अप नहीं कर सकते हैं। मेरा 2 बार प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ बट द काइंड ऑफ सेल्फ बिलीफ यू हैव इन योर सेल्फ रियली पुशेस यू टू ट्राई। आई नो इट कैन बी एन इनफाइनाइट लूप कि बस एक बार और, बस एक बार और, लेकिन अगर आप सिंसियरली काम कर रहे हैं एंड यू आर पुटिंग इन द आवर्स, यू आर डूइंग द एफर्ट, तो फिर देयर इज नथिंग दैट कैन स्टॉप यू। अभी मैं बहुत ब्लेस्ड और बहुत लकी फील कर रही हूँ कि भगवान ने मुझे आज इस दिन दिखाया और मैं बहुत खुश हूँ इस बात को लेकर। Have faith in yourself, understand the exam, focus on previous year's questions and syllabus, have your own strategy, own up the process, own up the mistakes, own up your setbacks or failures, own up everything and make it your own. So that way, even if you do not clear the exam, you will be a better person and a person who can face the world as it is. बहुत बहुत ज़्यादा टफ चॉइस है ये मेक करना कि इस एग्जाम साइकिल में कंटिन्यू करना है या नहीं। सो टेक योर टाइम एंड अगेन सेल्फ डाउट रहेगा बट प्लीज़ 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 डोंट स्टॉप बिलीविंग इन योर सेल्फ। प्लीज़ ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट द प्रोसेस। ये सबके साथ डाउट होता है, सबको सेल्फ डाउट होता है एंड आई थिंक वो ओवरकम करना इज समथिंग दैट ट्रांसफॉर्म्स यू। ये करना चाहिए सब। कहते हैं कि जो यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है तो पूरी दुनियादारी छोड़ दो, घंटों घंटे गिनना बंद कर दो कि कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हो। तो आपने कितने घंटे पढ़ाई की कि आपकी चौथी रैंक आ पाई है? मैं अब फिर से वही बोलूँगी कि मैंने आज कभी काउंट नहीं किए। मैं बस ये था मेरे विजन कि मुझे इस महीने में ये ख़त्म करना है, या तो उस हिसाब से मैं टारगेट बनाती थी और वो उसके में चाहे 4 घंटे लगें, चाहे 6 घंटे, चाहे 8 घंटे, उस हिसाब से पढ़ाई करती थी। तो क्वालिटी, आप क्या पढ़ रहे हो और किस पर्पज़ से पढ़ रहे हो, उस पढ़ाई को यूज़फुलनेस कितनी है, यूटिलिटी कितनी है, वो ज़्यादा मैटर करता है आई थिंक घंटों से ज़्यादा। कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है एंड इतना ऊपर रैंक आएगा एक्सपेक्ट नहीं किया था बट आई एम सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट नाउ। पहले सोचा था क्या? नहीं एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना ऊपर रैंक आएगा। आपका फ्यूचर प्लान? अभी तो माय फर्स्ट प्रेफरेंस इज इंडियन फॉरेन सर्विस। अभी देखते हैं कहाँ कैसे लोकेशन होता है, इसके हिसाब से बाकी फ्यूचर प्लान होगा। कैसे ये मदद किया? पहले तो प्री के लिए रिसोर्सेज ढूंढ लिया, उसके बाद उस हिसाब से मतलब अलग अलग स्टेज पे अलग अलग लेवल का स्मार्टली डिसाइड कर लिया कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो उसी हिसाब से आगे बढ़ा। जी, मुझे लगता है कि अपने आप एक भरोसा रखना, दैट इज बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ वर्थ एंड बीइंग कॉन्फिडेंट इन योर स्किल्स, that would be the first and most important thing while you're preparing for the examination. And at the same time मुझे ये भी लगता है कि आपको challenges को face करना और उसका सामना करने का एक हिम्मत भी होना चाहिए और इसके साथ साथ ही लोगों का आशीर्वाद और पेरेंट्स और टीचर्स उनके हिसाब से रिस्पेक्ट करना और being grateful, these would be some of the tips. You are from remote places, so I think one big problem that you have is the guidance that you require in this exam. यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आई एम करंटली एट एनआईटी नागपुर, तो देयर आर मेनी पीपल हियर हु आर फ्रॉम रिमोट प्लेसेस, तो उनके पास भी गाइडेंस नहीं थी। तो हर किसी ने अपने अपने हिसाब से दे हैव हैड देयर ओन पाथ्स एंड
उन्होंने कहीं से गाइडेंस ली है। तो मैंने जर्नी तो टफ होती ही है, बट उसके साथ हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी और पेशेंस, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कभी हिम्मत नहीं हारनी होती, जो कि इस जर्नी में हर तीसरे दिन लगता है। तो यही कहूँगी मैं, जितने भी रिसोर्सेज थे उन्हीं को ऑप्टिमम तरीके से इस्तेमाल किया। और उसी आजकल तो इंटरनेट का बहुत रेवोल्यूशन है, तो इंटरनेट से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। इस एग्ज़ाम में बहुत हार्ड वर्क चाहिए होता है, लेकिन हर इंसान के पास इसको क्रैक करने का कैलिबर भी होता है और एबिलिटी भी होती है। पेशेंस और हार्ड वर्क के साथ कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकता है। मेहनत तो बहुत करनी पड़ी, क्योंकि 3.5 इयर्स से तैयारी कर रही हूँ। अक्टूबर 2019 से शुरू करी थी और अब जाके सक्सेस मिला है। तो पढ़ाई, मेहनत तो बहुत लगी है इसमें। अच्छा, पहले कितनी बार आपने एग्ज़ाम दिए थे और मतलब क्या क्या प्रिपरेशन की थी? तो ये मेरा 3rd अटेम्प्ट है। पहले अटेम्प्ट में मैं प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाई थी, और सेकंड अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू स्टेज तक पहुंची थी और कुछ मार्क्स की वजह से रह गई, और ये मेरा 3rd अटेम्प्ट है। और जहाँ तक पढ़ाई की बात आती है, तो मैंने अपनी सोर्सेज को कंसाइज किया, मैंने उनके नोट्स बनाए और कांस्टेंट रिविजन्स करे, जिससे मतलब मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए और चीज़ें याद होती गई। और एंड में प्रैक्टिस करी मॉक टेस्ट और मॉक इंटरव्यूज से। तो वही मेरी मेन स्ट्रैटेजी थी जिसने मेरे को हेल्प किया ये अचीव करने में। कोशिश करती थी कि हर रोज़ 8 से 10 घंटे पढूं। कुछ दिन नहीं हो पाता था, पर मोस्टली मैं कोशिश करती थी। और जब एग्ज़ाम अप्रोच करते थे, प्रीलिम्स और मेंस, तो 13 to 14 आवर्स तक भी पढ़ लेते थे।